मित्रों, अभी आदरणीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने जो वक्तव्य दिया, जो बातचीत आप लोगों से की, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोकसभा में आपके साथ रहे, तो आपके ज्ञान से हम परिचित हैं और हम इतना ही कह सकते हैं कि आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे व्यक्ति को लोकसभा में चुनकर भेजा है। क्योंकि अब मैं महसूस करता हूँ, मुझको भी बरेली वासियों ने 8 बार लोकसभा में चुनकर भेजा कि अब लोगों की लोकसभा में बैठने की आदत खत्म हो गई है। और श्री निशिकांत दुबे जी ऐसे व्यक्तियों में से, सांसदों में से हैं जो संसद में रहते हैं और बैठते हैं, और अगर बोलना नहीं होता है तो भी बैठे रहते हैं और वहाँ पर जो लोग बोलते हैं उसको सुनते हैं। और लोकसभा में रहना और सुनना एक मायने रखता है, सब मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि भाई पार्लियामेंट जिस काम के लिए बनी है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लंबे समय लोकसभा में रहने के बाद हमने इस बात को ऑब्जर्व किया कि भाई ऐसे कौन है जो ज़्यादा लोकसभा के अंदर रहकर सुनने का काम करते हैं। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजा है जो लोकसभा में रहकर आप सबकी बात भी रखते हैं और देश की समस्याओं की चिंता भी करते हैं। ऐसा मेरे लिए, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यहाँ पर बहुत से सारे प्रमुख साथी मौजूद हैं। श्री विशाल सागर जी उपायुक्त, श्री AP टुंडू जी DIG कम SP, अभी जिनके बारे में चर्चा की गई थी, प्रोफेसर विमल कुमार सिंह जी प्रभारी कुलपति, और हमने अभी 3 साथियों को सम्मानित करने का भी काम किया। ये अच्छी परंपरा प्रक्रिया है। यहाँ पर साहित्यकार श्री सुजीत कुमार मुखर्जी जी, डॉक्टर फिल्मेकर मालवियांग जी, पद्मश्री श्री विमल जैन जी, पुस्तक मेला कमेटी के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर प्रसाद जी, समन्वयक डॉक्टर सुभाष चंद्र राय जी, पुस्तक मेला में जुड़े हुए सभी साथीगण, सभी प्रेस व मीडिया के मित्रों, उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सभी को जोहार। और इस विश्वास के साथ कि वास्तव में यहाँ पर भगवान वैद्यनाथ जी के धाम पर, इस देवनगरी में आपने हमें आने को बुलाया, तो ये वास्तव में भगवान के दर्शन भी भगवान की कृपा या सौभाग्य से मिलते हैं, ऐसे हम ऐसा मानते हैं। और इसलिए हमको आपने दोहरा लाभ किया, इस कार्यक्रम में हमको बुलाया और भगवान वैद्यनाथ जी के दर्शन भी करने का एक अवसर हमको मिला। और मेरी रुचि है, जैसे अभी आदरणीय सांसद जी कह रहे थे, हमने कहा कि हमको इस बात का सौभाग्य मिला कि देश में आपातकाल लग गया और हम पढ़ते पढ़ते जेल चले गए। और 1 साल जेल में रहने के बाद क्या करते, तो हिंदी की सारे साहित्यिक पुस्तकें हमने पढ़ डाली। कोई किताब हिंदी उपन्यासों में छोड़ी नहीं जो हमने पढ़ी नहीं हो। यहाँ तक कि हमने तब रुचि में था, चंद्रकांता संतति के भी सारे अध्याय पढ़ लिया कोई, और बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, सबकी कोई पुस्तक हमने छोड़ी नहीं, सब पढ़ ली। ये बात अलग है कि आपको याद नहीं है, इतने वर्ष हो गए। आप इसको समझ सकते हैं, इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। पर वास्तव में एक जो चिंता हमारे सांसद जी कर रहे थे, बहुत सही चिंता है और ये भी सही है। मैं कोई अपनी प्रशंसा में कहना नहीं चाहता हूँ। मैंने सामान्यतः सभी पुस्तकें खरीद कर ही पढ़ी और अपने पास रखी है। बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें मेरे पास हैं और मैं लोगों को बांटता रहता हूँ पुस्तकें। पर ये अलग बात है कि पुस्तकें पढ़ना मेरा बंद हो गया। लगता है कि अब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मौका मुझे फिर से दिया है कि मैं अब शाम को खाली होता हूँ तो पुस्तकें पढ़ूँगा। पर वास्तव में ये पढ़ना जो आपने चिंता व्यक्त की हमारे सांसद जी ने, ये वास्तव में सत्य है। अब नौजवान
की रुचि इस ओर नहीं है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमारे जैसे सांसदों के काम होते हैं, तो हमने अपने जनपद में हम उस समय मंत्री भी थे, एक लाइब्रेरी बनाई और अब उस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने का काम कर रही है। और लाइब्रेरी मुझे लगता है कि सांसदों में शायद ही गिने चुने सांसद होंगे। जब हमारे सांसद जी कह रहे थे तो हम लाइब्रेरी 95 में रुचि में आए थे और 2005 तक लाइब्रेरी हमने बनवा दी। और बरेली क्षेत्र की, उस उत्तर भारत क्षेत्र की अच्छी लाइब्रेरियों में से एक है। वो जो अफसर मिल गए थे हमको बरेली कैंटोनमेंट में, एक मशहूर हो गई है, सब जानते हैं कि वास्तव में बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और उसके हिसाब से काम कर रही है। तो मेरी शुभकामनाएं। अभिमान्य सांसद जी जो लाइब्रेरी की बात कह रहे थे, आज इसकी आवश्यकता है। अब बच्चों ने पढ़ाई की दिशा में अपने आप को अलग कर दिया है और पुस्तकें पढ़ने की दिशा में तो बहुत कम होते जा रहे हैं। तो मैं कोई बहुत अधिक बोलने आपके बीच में खड़ा नहीं हुआ हूँ, पर वास्तव में बाबा बैद्यनाथ जी की इस पावन स्थल पर जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और आस्था प्रकट करते हैं, यहाँ पर महान संत अनुकूल चंद्र जी ने समाज को अपने विचारों से प्रेरित भी करने का काम किया है। देवघर का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अत्यंत प्रेरणादायक रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थानीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो लोगों को संगठित किया था, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी यहाँ की जनता ने जनसभाएं और सत्याग्रह आयोजित किए थे। महिलाएं और किसानों की भागीदारी इस क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक बल देती है। देवघर की पावन भूमि क्रांतिकारियों को प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब ये जिस ढंग से धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, ये सारी बातें यहाँ के लोगों के मन और दिमाग में है। देवघर पुस्तक मेला झारखंड और देश भर में साहित्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक परिदृश्य में एक विशिष्ट स्थान रखता है। पुस्तकें हमारे जीवन की अमूल्य साथी व धरोहर है, जो ज्ञान, संस्कृति और विचारों के प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम है। आज जब डिजिटल माध्यम हमारी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, ऐसे आयोजन के माध्यम से पुस्तक संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उसको प्रोत्साहन देना अत्यंत आवश्यक है। और आदरणीय सांसद जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि आप लोग इस काम में और सक्रियता के साथ काम करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र इस पुस्तक मेले की भावना को अभिव्यक्त किया है। उनकी दूरदर्शिता ने ज्ञान और शिक्षा को बल देते हुए देश को विकसित भारत की ओर प्रेरित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र कि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया का दृष्टिकोण इस बात को बल देता है कि शिक्षा और अध्ययन हमारी प्रगति का आधार है। ये मेला इसी सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है, इस मेले में आपने बहुत से साथियों को, कुछ साथियों को सम्मानित करने का काम किया। भाषा सेवा सम्मान, साहित्य सेवा सम्मान जैसे पुरस्कारों के माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति विशिष्ट योगदान देने वाले विद्वानों को आपने सम्मानित किया। इस वर्ष डॉक्टर फिल्मे के मरवियान को भाषा सेवा सम्मान और श्री सुजीत कुमार मुखर्जी को साहित्य सेवी सम्मान जो प्रदान किया है, मेरी शुभकामनाएं। और वास्तव में इस परंपरा को आप आगे बढ़ाते रहें। देवघर पुस्तक मेला का ये मंच साहित्य और संस्कृति के बीच सेतु का कार्य करता है। हर शहर की इस मेले में विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताएं, योग सत्र, युवा कार्यक्रम, कैरियर परामर्श और साहित्यिक परिचर्चाएं जैसी गतिविधियों को भी सम्मिलित किया गया है। ये हमारे युवाओं को प्रेरित करने और नई पीढ़ी को पुस्तकों और साहित्य से जोड़ने में सहायक है। ये मेला एक आयोजन नहीं बल्कि समाज में ज्ञान और विचारों का उत्सव है। अब जैसे इस मेले का सफर 22 वर्ष हो रहे हैं, स्थानीय प्रशासन और आयोजन समिति
और पुस्तक प्रेमियों के सहयोग से ये मेला निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और मैं महसूस किया जो यहाँ बातचीत में सामने आया, स्थानीय प्रशासन भी एक मन के साथ लगकर काम कर रहा है और इस काम में सहयोग कर रहा है। ऐसा हमारा विश्वास है कि इसका एक अच्छा परिणाम भी आएगा और भविष्य में लोग कम से कम अच्छे ढंग से याद करेंगे। तो मैं बहुत अधिक बोलने यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरी रुचि थी। और जैसा मैंने बताया कि हम एक लाइब्रेरी स्थापित करवा चुके हैं और पुस्तकों के पढ़ने में रुचि थी, पर अब नौजवान इस दिशा में सक्रिय रहे, वो देखें और पढ़ें, ऐसा हम महसूस करते हैं। तो मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं आप सभी भाइयों से आग्रह करूँगा कि इस मेले का अधिकतम लाभ उठाएं और पढ़ना एक मायने रखता है, पढ़ना चाहिए और ख़ास तौर से पढ़े लिखे लोगों को बिल्कुल पढ़ना चाहिए और इसका लाभ उठाएं, जिससे कि हम समाज में अपने आप को जोड़ सकें, आगे बढ़ाने का काम कर सकें। और वास्तव में इस मेले के माध्यम से आप अपनी रुचि को बढ़ाएं और बढ़ाकर ऐसा फैसला लें जिससे कि लोगों को समझ में आए कि वास्तव में अच्छी दिशा में काम हो रहा है और हम देश को सही स्वरूप में ले जाना चाहते हैं। तो मित्रों, अधिक मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वास्तव में ऐसे आयोजन प्रशंसनीय हैं और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये एक ऐसा काम है, क्योंकि मैं प्रारंभ से ही इस काम में जुड़ा हूँ, तो इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि इसमें नौजवानों को सक्रियता के साथ आगे आना चाहिए और एक सही ढंग से अपने आप को जोड़ना चाहिए। मेला 22 तक चलेगा, जैसा अभी बताया गया है। मैं इस मेले के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ ये एक पहचान इस पूरे प्रदेश में बनाएगा और देश में भी लोग समझेंगे कि मेला ऐसे हो लग सकता है और इस ढंग से हो सकता है। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार महोदय। सभी अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे।